भगवान जब हमारे ऊपर कृपा करते हैं तो हम इस संसार में जन्म लेकर के आते हैं और प्रभु ने कृपा करी जो कथा देवताओं को श्रवण करने के लिए ना मिली वो कथा हमें और आपको आनंद इसके साथ में श्रवण करने के लिए मिल रही है। 84 लाख योनियों में हम भटक करके आए तब जाकर के मानव बने और भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करी। कितने जन्मों के पुण्य उदय हुए तब तो हम मानव बने और जन्म जन्मांतर एक युगांतरों के पुण्य उदय हुए तब हमें भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। जिसके पैर भगवान की कथा के लिए चलने लग जाते हैं तो उसे ये जान लेना चाहिए कि अब मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए जा रहा हूं। किसी व्यक्ति की रुचि अगर भोजन में होती है तो वो समझ लेता है कि मैं मजबूत हो जाऊंगा, मैं भोजन समय से ग्रहण करता हूं, भूख तो बहुत तेज लगती है। भगवान की भक्ति में अगर मन लगने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब मैं जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए जा रहा हूं। प्रभु मुझे जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दो। जन्म लेकर के हम यहाँ आए, चिंता हो गई, परिवार कैसे चलेगा, संपत्ति कैसे आएगी, हम दुनिया में कैसे रहेंगे, भगवान का भजन कब करें। मनुष्य को चिंता लग गई और जब जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, जब इतने सुकर्म करता है कि वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है तो नित्यानंद युक्त आनंद उसको मिलने लग जाता है। आज हम लोग ये कहते हैं कि जो हमें जिंदगी मिली है वो वर्षों के हिसाब से मिली है। जिंदगी वर्षों से नहीं, श्वासों के हिसाब से मिली है। जितनी श्वासें शरीर के लिए मिली हैं उतनी श्वासों को खर्च करने के बाद जीव उस शरीर को त्याग देता है, उस शरीर को छोड़ करके चला जाएगा। जितना हमारे शरीर के अंदर पेट्रोल होता है उतना ही भगवान हमें इस दुनिया में जिंदा रखेगा और हम यहां से चले जाते हैं, हम छोड़ करके सबको चले जाते हैं। सुखदेव जी समझाने लगे, राजन सावधान हो जाओ, अब सावधान हो जाओ। 7वां दिन है आज, तुम्हें तक्षक दस्युका रानी इड़ावती पुत्र जन्मजय छूट जाएंगे, तुम मृत्यु को प्राप्त होगे। राजा परीक्षित कहने लगे, प्रभु मैं ये अच्छी तरह से जान गया, मृत्यु शरीर की होगी, आत्मा की कोई मृत्यु नहीं होती। जैसे आदमी अपने वस्त्रों को उतार देता है और नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ये जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेता है। भगवान कथा सुनते हुए अगर मैं दुनिया से विदा हो जाऊं मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि भगवान की कथा मेरे कानों से ओझल ना हो पाए, भगवान की कथा मेरे कानों में चलती रहेगी। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हुए कहने लगे, परीक्षित राज तुम सावधान हो जाओ, आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का, इस शरीर का ये अंतिम दिन होगा, अब तुम्हें दुनिया से जाना पड़ेगा। बोले भगवान कथा सुन के मैं ये समझ गया हूं कि शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं है। और जो परीक्षित नाम है वो शरीर का नाम परीक्षित नहीं है, इस आत्मा का नाम परीक्षित है, जो जिसकी कभी कोई क्षति नहीं होती। सुखदेव जी कहने लगे, राजन कल की कथा में आप सभी भक्तों ने श्रवण किया, भगवान श्याम सुंदर का पहला विवाह रुक्मिणी मैया के साथ में हुआ। पहला विवाह रुक्मिणी मैया के साथ में मेरे प्रभु का हुआ। देवताओं ने यह दृश्य देखा, मेरे गोविंद का पहला विवाह रुक्मिणी मैया के साथ हुआ। कल की कथा में आप सभी भक्तों ने श्रवण किया और इसके बाद आप सभी ने श्रवण किया भौमासुर नाम का दैत्य जिसकी कैद में 16,100 कन्याएं हैं। अनेकों राजाओं को बंधक बना लिया, बंधक राजाओं का पत्र मिला, उस भगवान को पता लगा भौमासुर नाम के दैत्य ने 16,100 कन्याओं को कैद कर लिया है। कल की कथा में आप सभी भक्तों ने श्रवण किया, भगवान श्याम सुंदर ने भौमासुर नाम का दैत्य का वध कर दिया और 16,000 कन्याओं को आजाद कर दिया।
16,100 कन्याओं को आजाद किया। भगवान बोले तुम अपने घर के लिए चले जाओ। बोले भगवान हम अपने घर नहीं जाएंगे क्योंकि घर वाले हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम राक्षस की कैद में रही हैं और संसार का कोई व्यक्ति हमारे साथ में विवाह नहीं करेगा। हमारा इस राक्षस ने शोषण किया है। हमारे पास दो रास्ताएं, या तो हम व्यभिचारिणी बन जाएं और या हम अपने को मौत के घाट उतार दें, अपने शरीर को त्याग दें। भगवान बोले ये भी अपराध हो जाएगा, मैंने धर्म की रक्षा की है और इनको निकाला है। भगवान बोले जिसको कोई स्वीकार नहीं करता और सच्चे मन से निष्काम भक्ति करता है उसको मेरे प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। भगवान बोले तो तुम चिंता मत करो, मुझे अपना पति मान लो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। मेरे प्रभु ने 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह किया। सुखदेव जी समझाने लगे राजन आगे की कथा को मन लगा करके श्रवण करो। भगवान के 16,100 कन्याओं से विवाह हुआ। एक बार देखा प्रभु अपनी सभा में बैठे हुए हैं। जब भगवान अपनी सभा में बैठे हैं, एक बार ये सत्राजित मणि को पहन करके भगवान की सभा में आ गया। भगवान ने कहा अरे सत्राजित तुम्हारी मणि प्रतिदिन 8 बार सोना देती है, इस मणि को उग्रसेन महाराज उग्रसेन को दे दो। जब भगवान कन्हैया ने कहा तो सत्राजित ने मणि देने के लिए मना कर दिया और ये लौट करके आ गया। जब ये लौट करके आया तो इसका छोटा भाई है प्रसेन, एक दिन प्रसेन उसी मणि को पहन करके जंगल के लिए गया। जब प्रसेन मणि को पहन करके जंगल के लिए गया तो देखा एक शेर ने प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। अब शेर मणि को लेकर के जा रहा है, उधर से देखा ऋक्षराज जामवंत आ गए। ऋक्षराज जामवंत ने युद्ध किया और उस शेर को मार डाला और मणि को ले जाकर के अपनी बेटी जामवती को दे दी और जामवती उस मणि से खेलने लगी। जामवती उस मणि से खेलती हैं। जब जामवती मणि से खेलती हैं, अब सत्राजित का भाई जब नहीं लौटा, प्रसेन जब लौट करके नहीं आया तो सत्राजित को शंका हो गई। भगवान ने इस मणि को मुझसे मांगा था और मैंने मणि नहीं दी तो मेरे भाई का वध भगवान श्याम सुंदर ने करवा दिया और मणि को छीन लिया। ये समाचार मेरे प्रभु को पता लगा। भगवान बोले मुझे झूठा दोष लग गया। भगवान उसी समय जंगल के लिए चल दिए तो देखा प्रसेन के पद चिन्हों का पीछा किया तो आगे देखा प्रसेन मरा हुआ पड़ा है, कंकाल पड़ा है, लेकिन मणि नहीं है। भगवान ने पद चिन्ह देके भगवान बोले इसको तो शेर ने मारा है तो मणि शेर के पास होगी। फिर मेरे प्रभु आगे बढ़े तो देखा शेर के पद चिन्हों का पीछा किया तो आगे देखा शेर का भी कंकाल पड़ा हुआ है, शेर मरा हुआ पड़ा है, लेकिन मणि फिर भी नहीं मिली। जब मणि नहीं मिली भगवान ने फिर देखा कि शेर को किसने मारा है। भगवान ने विचार किया ऋक्षराज के पद चिन्ह बने हुए हैं। भगवान मेरे प्रभु आगे बढ़े। जब देखा भगवान आगे बढ़े तो देखा ऋक्षराज के पद चिन्ह गुफा की तरफ जा रहे थे और वहां पर ऋक्षराज जामवंत नहीं थी, जामवती मणि के साथ में खेल रही थी। तब तक भगवान पहुंचे और ऋक्षराज जामवंत आ गए। भगवान बोले ये मणि सत्राजित की और तुमने शेर को मार करके मणि को छीना, ये हमें मणि दे दो क्योंकि हमें झूठा दोष लग रहा है। जामवंत बोला मैं मणि नहीं दूंगा, मैंने शेर को मार करके मणि को प्राप्त किया है। भगवान बोले तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। ऋक्षराज जामवंत कहने लगा मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। दोनों का युद्ध हुआ। पहले दिन युद्ध हुआ, युद्ध बराबर रहा। 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। युद्ध 27 दिन तक युद्ध बराबर रहा। 28वें दिन भगवान श्याम सुंदर ने युद्ध किया और जामवंत के शरीर पर इतने मुक्काओं का प्रहार किया, इतना मुष्टिक प्रहार किया कि जामवंत के प्रत्येक शरीर से रक्त बह रहा था।
और जामवंत को 28वें दिन भगवान श्याम सुंदर ने परास्त कर दिया। जामवंत ने जान लिया मुझे वरदान मिला हुआ था, जब नारायण का अवतार होगा वही मुझे परास्त कर पाएगा। और जामवंत जी ने भगवान श्याम सुंदर के चरणों में अपने सर को रख दिया। प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। 27 दिन तक मैं तुम्हें जान नहीं पाया और मैंने जो युद्ध किया है इसके ये मणि पकड़ो प्रभु, मणि वापस की। और जो मैंने अपराध किया है, आपसे युद्ध किया है, आपको पहचाना नहीं, और मैं अपनी बेटी जामवती का विवाह तुम्हारे साथ में कर देता हूँ। और जामवती को दे दिया। भगवान मणि और जामवती को लेकर के मेरे प्रभु लौट करके आए। जब भगवान मणि और जामवती को लेकर के लौट करके आए, सत्राजित अपनी भरी सभा में बैठा हुआ है। सत्राजित अपनी सभा में बैठा है। जब देखा सत्राजित अपनी सभा में बैठा हुआ है, भगवान श्याम सुंदर ने सत्राजित को भरी सभा में लज्जित किया। सत्राजित, तुमने मुझे झूठा दोष लगाया था कि मेरे भाई को भगवान कन्हैया ने मार डाला और मणि को छीन लिया। मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, तुम्हारे भाई को एक शेर ने मारा और शेर को वृक्षराज जामवंत ने मारा और मणि जामवती को दे दी। और ये लो मणि, मणि जैसे रखी। और कहा सत्राजित, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो आगे जामवती को कर दिया। देखो ये जामवती के साथ मैंने विवाह करके लाया हूं। आगे बढ़ा दिया सज्जनों। सत्राजित भरी सभा में लज्जित भयो तो सत्राजित ने कहा, प्रभु अब मैं मणि नहीं लूंगा, मणि भी वापस कर दी। मैंने तुम्हें झूठा दोष लगाया था और अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह प्रभु के साथ में कर दिया। मेरे प्रभु के कितने विवाह हुए? 16,103। पहला रुक्मिणी के साथ में 16,100 भौमासुर और दैत्य की यहाँ कन्याएं कहती। दूसरा जामवती के साथ में और तीसरा सत्यभामा के साथ में। सुखदेव जी समझाने लगे, राजन भगवान के विवाह में रहस्य छुपा हुआ था। भगवान ने हर विवाह में धर्म की स्थापना की है। भगवान ने हर लीला में धर्म को स्थापित किया है। भगवान का 16,108वां विवाह हुआ सत्या के साथ में, नमा हुआ कालिंदी के साथ में। अब भगवान के 16,108 विवाह हुए। 8.5वां विवाह कुब्जा के साथ हुआ। ये कुब्जा पूर्व जन्म में शूर्पणखा थी। भगवान को अपना पति देखना चाहती थी और लक्ष्मण जी ने जब इसका अंग भंग कर दिया, रावण का सर्वनाश हो गया, तो शूर्पणखा जाकर के पुष्कर में इसने तपस्या किया। कहा, प्रभु मैं आपको पति रूप में स्वीकार करना चाहती थी। भगवान बोले, तपस्या से तू पवित्र हो गई है, जा कुब्जा बन करके तू द्वापर में अवतार लेकर के आएगी तो मैं तेरे शरीर का तो आलिंगन नहीं करूंगा क्योंकि तूने इस पर गलत कार्य किया था, पर आधा विवाह मैं तेरे साथ में करूंगा, तेरे शरीर को स्पर्श नहीं करूंगा। एक बात आप सभी से निवेदन करूं, आजकल के लड़के ये कहते हैं कि भगवान ने इतने विवाह किए और हम 2-4 कर लेंगे तो क्या दिक्कत है। और ये जवाब होता है कि भगवान रुक्मिणी का हरण करके ले गए और हम ले आए तो क्या दिक्कत है। भगवान ने रुक्मिणी का हरण इसलिए किया कि उसका भाई साले के साथ में विवाह कर देता। भगवान बोले मर्यादा नष्ट हो जाएगी, इसलिए लेकर के आए। और आज तो ये स्थिति हो गई कि सालाई जीजा की बहन को भगा के ले जाता है। ऐसे भी अखबार में केस मिले होंगे आपको। भगवान ने प्रत्येक ब्याह में धर्म को स्थापित किया। धर्म कैसे स्थापना हो, धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान यहाँ अवतार लेकर के आए। आप सभी से निवेदन करूं कि शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी, शिक्षा दे रही हमको रामायण अति प्यारी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी, शिक्षा दे रही हमको रामायण अति प्यारी। अरे एक समय में एक पुरुष ने ब्याही ज्यादा नारी, एक समय में एक पुरुष ने ब्याही ज्यादा नारी। अरे एक समय में एक पुरुष ने ब्याही ज्यादा नारी, एक समय में एक पुरुष ने ब्याही ज्यादा नारी। अरे वृद्धावस्था आए पे दशरथ की बात बिगाड़ी, शिक्षा दे रहे हमको रामायण अति प्यारी, शिक्षा दे रहे हमको रामायण
दे रही हमको रामायण अधिकारी, शिक्षा दे रही रे हमको रामायण अधिकारी। और एक निवेदन आप सभी भक्तों से करूं, हनुमान चालीसा कोई भी पाठ शुरू होता है तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर होता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत पिशाच हमारे घर के समीप भी नहीं आते। हनुमान चालीसा को गोस्वामी जी ने लिखा कहा था और गोस्वामी जी के ऊपर कितनी बड़ी आपत्ति आई, तब इस हनुमान चालीसा का निर्माण किया। इसलिए हनुमान चालीसा सबका कल्याण करती है। क्यों? हनुमान चालीसा इसलिए कल्याण करती है कि बड़ी विषम परिस्थिति में लिखी गई। एक बार गोस्वामी जी एक रास्ते से जा रहे थे, सो एक गांव में घुस गए और एक आदमी मरा हुआ था। उसकी पत्नी ने देखा संत भगवान आ रहे तो जा करके चरणों में गिर गई, चरण वंदना कर दी। जब चरण वंदना की तो साधु किसी के भी पैर छुओ तो कहेगा सौभाग्यवतु। सो गोस्वामी जी के मुंह से निकल गया सौभाग्यवान, सौभाग्यवतु, तेरा स्वागत। गांव वाले लोग हंसने लगे, बोले बाबा माड़ी भीगी हो गई। क्या हुआ? बोले इसका पति तो मरा हुआ पड़ा है, अभी डेड बॉडी भी नहीं लगी, आप कह रहे हो सौभाग्य भवतु। गोस्वामी जी बोले तो क्या हुआ, इसका सौभाग्य भवतु तो भवतु, सौभाग्य अमर रहेगा, स्वागत रहेगा। गोस्वामी जी पास में गए और गोस्वामी जी ने भगवान का भजन करना शुरू किया, चौपाइयों का पाठ किया। और जैसे ही कहा, पहली बार गोस्वामी जी पूरी पहली बार कहा था सियावर रामचंद्र की जय, और जट वो उसका पति उठ करके खड़ा, पति उसका उठ करके खड़ा हुआ। आश्चर्यचकित हो गए, अरे इसका मरा हुआ पति जिंदा हो गया। बाबा जी बड़े सिद्ध पुरुष हैं। अब ये समाचार अकबर को मिला और अकबर की जो गादी थी वो फतेहपुर सीकरी में थी, दिल्ली में नहीं थी। पहले फतेहपुर सीकरी रहता था, इसका किला था। अब इसको ये समाचार मिला, एक महात्मा बड़ा सिद्ध पुरुष है, सो इसने एक नौकर को भेजा, सिपाहियों को भेजा, जाओ उस महात्मा को बुला करके लाओ। महाराज ने बुलाया है, साधु साधु होता है। गोस्वामी जी उस समय प्रवचन कर रहे थे। अब ये सिपाही पहुंचे, बोले आपको महाराज अकबर ने बुलाया है। गोस्वामी जी बोले अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं प्रवचन कर रहा हूँ, टाइम मिलेगा तो आ जाऊंगा। ये समाचार सिपाहियों ने जाकर के अकबर को दे दिया। अकबर नाराज हो गया, उस महात्मा की इतनी हिम्मत जो राजा के आदेश पर नहीं आया, जाओ उसको जबरदस्ती पकड़ करके लाओ और मेरे फतेहपुर सीकरी की जेल में बंद कर दो। गोस्वामी जी को पकड़ लिया गया, जाकर के फतेहपुर सीकरी की जेल में बंद कर दिया। और जब जेल में बंद किया प्यारे, तब क्या हुआ? जैसे ही जेल में बंद कर दिया, अब गोस्वामी जी जेल में बंद हैं। अब मन में विचार कर रहे हैं अब क्या करें। सो गोस्वामी जी ने एक दिन में एक चौपाई को लिखा, एक दिन में एक चौपाई को लिखा। अगला दिन हुआ तो दूसरी चौपाई लिख दी। बड़ा अत्याचार ये अकबर कर रहा है। तीसरा दिन हुआ तो तीसरी चौपाई लिख दी। गोस्वामी जी ने 40 दिन में 40 चौपाइयों को लिखा। अब ये जैसे 40 दिन में 40 चौपाइयों को लिखा तो 40वां दिन हुआ, हनुमान चालीसा को विश्राम करने का दिन आया। 40 दिन जेल में रहे तो अंत में एक चीज बोल दी, समस्त देवी देवता को साक्षी करके हनुमंत लाल को साक्षी किया। हनुमान जी लाल देह लालील से, लाल देह लालील से, अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। इतना बोल पाए कि फतेहपुर राजा अकबर के किले को चारों तरफ से बंदरों ने घेर लिया है। सज्जनों अब निकलने को परेशान।
बंदर खूंखार होने लगे, इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चिंगारियां बढ़ रहे, बंदर चिल्ला रहे हैं। ये डर गया तो विद्वानों ने बताया, महाराज आपने उस साधु को बंद कर दिया, शायद लगता है उस साधु की कोई करिश्मा है। बोले अब क्या करेंगे? बोले जाओ साधु से माफी मांगो। तो बोले इन बंदरों से कहो थोड़ी देर के लिए मुझे मोहलत दे दे, मैं साधु से माफी मांग के आ जाऊं, फिर जो करना है वो करें। संतों ने कहा, विद्वानों ने कहा, बंदरों को हटाया। बोले हनुमान जी थोड़ी देर के लिए कृपा कर दो, ये संत से माफी मांगने के लिए जेल में जा रहा है, दरबार से नहीं उतरा और कहां गया? जेल। और जैसे ही जेल में गया, हनुमान जी के चरणों में गिर गया अकबर। और जैसे गोस्वामी जी के चरणों में गिरा, गोस्वामी जी के चरण वंदना कर रहा है, भगवान मुझे माफ कर दो, मैं आपको जान नहीं पाया, अपने बंदरों की लीला को समेट लो। गोस्वामी तुलसीदास कहने लगे, अकबर बंदर तो तभी हटेंगे तुझे फतेहपुर सीकरी के किले को छोड़ना पड़ेगा। बोले मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। फतेहपुर सीकरी के किले को छोड़ा और गोस्वामी जी ने कह दिया, अकबर जीवन में कभी भी लौट करके तू फतेहपुर सीकरी आया तो तेरे सिर के टुकड़े हो जाएंगे, तू दुनिया से विदा हो जाएगा, मैं तुझे साफ देता हूं। फतेहपुर सीकरी को छोड़ करके इसने दिल्ली में अपना किला का निर्माण कर दिया। और भगवान की कृपा हुई, हनुमान जी की कृपा हुई, और वो सारे बंदर वहां से हट गए, उसका रास्ता साफ। और कह दिया इसको यहाँ से जाने के लिए, सब बांदरों से कहा जाने के लिए इसको रास्ता साफ कर दो। और ये सारा सामान भर के दिल्ली में पहुंच गया। ये हमारे हनुमान जी की कृपा थी। शिक्षा दे रही थी हमको रामायण अति प्यारे, शिक्षा दे रही हमको रामायण अति प्यारी। अरे एक समय में एक पुरुष ने ब्याही ज्यादा नारी, एक समय में एक पुरुष ने ब्याही ज्यादा नारी। और वृद्धावस्था आए वे में दशरथ की बात बिगाड़ी। शिक्षा दे रहे हमको रामायण अति प्यारी, शिक्षा दे रही थी हमको रामायण अति प्यारी, शिक्षा दे रहे हमको रामायण अति प्यारी। शिक्षा दे रही थी हमको रामायण अति प्यारी, शिक्षा दे रहे हमको रामायण अति प्यारी। शिक्षा दे